नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर के जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात करना चाहता हूं। और ये बात इसलिए कर रहा हूं कि एज एक सब इंस्पेक्टर जो मेरा अनुभव रहा है उससे बताना चाहूँगा कि आप बहुत जोश और खोश के साथ तैयारी करते हैं। पर लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की है कि हम जब पढ़ते हैं ना, तो क्योंकि एक्चुअली जो सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है, यदि प्री का सिलेबस देखा जाए तो वो लगभग RAS के इक्वल है। ठीक है, तो और उसमें ऐड ऑन यदि देखा जाए तो मैं ऐड ऑन मानता हूँ कि हिंदी जो ग्रामर है उसमें ऐड ऑन हो जाती है। पर लेकिन बहुत सारे जो मेरे भाई बहन हैं वो पढ़ाई के चक्कर में अपने फिजिकल पर ध्यान नहीं देते हैं। वो इतना सोचते हैं कि पहले एक बार टेस्ट पास हो जाए, फिर उसके बाद जो टाइम मिलेगा हम उसमें फिजिकल की तैयारी कर लेंगे। और सच्चाई ये है कि फिजिकल वाली जो प्रोसेस है या पढ़ाई वाली जो प्रोसेस है वो कोई शॉर्टकट मेथड इसमें अपनाए नहीं जा सकते। आपको एक पूरा समय इसको देना होता है और इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बना पाते हैं उन्हीं का अंतिम रूप से चयन हो पाता है। क्योंकि जिनके फिजिकल में, या तो कई लोग तो अमूमन फिजिकल में फेल ही हो जाते हैं, और इसके फिजिकल में फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि जो राजस्थान पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, पैट स्पेशली, उसके कुछ मानक इस तरीके के हैं कि उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप फेल हो जाएं। क्योंकि उसमें जो इवेंट्स हैं वो इवेंट्स इतने छोटे हैं कि वहाँ आप अपना कुछ ज़्यादा समय दे ही नहीं सकते और ना सोच सकते। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि फिजिकल को और पढ़ाई को दोनों को बैलेंस बनाना चाहिए। आपको सुबह शाम अपने फिजिकल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति 24 घंटे में से ज़्यादा 8 से 12 घंटे ठीक से पढ़ाई कर सकता है। पूरे टाइम वो भी नहीं पढ़ सकता ना पूरे टाइम सो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम 1-1 घंटे सुबह शाम ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि इसमें जैसे आपको पता है कि यदि फिजिकल मेजरमेंट की बात करें जाए तो फिजिकल मेजरमेंट तो जैसे हाइट लगभग औसतन 168 सेंटीमीटर होती है मेल के लिए, और फीमेल की जो 152 सेंटीमीटर है, और चेस्ट 81-86 है मेल के लिए। तो वहाँ पे फीमेल के लिए वेट का क्राइटेरिया रखा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें मिनिमम का क्राइटेरिया वेट का 47 किलोग्राम है, मैक्सिमम का नहीं है। तो इसलिए मेरे साथ बहुत सारे ऐसे महिला अधिकारी थे जिनका वेट यू कांट एक्सपेक्ट दैट ओवर वेट थी, पर लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं रखे जाने के कारण उनको फेल नहीं किया जाता है। इसलिए वजन के बारे में अधिक चिंतित ना हो। यदि वजन कम है तो वो चिंता का विषय हो सकता है। अधिक वजन चिंता का विषय राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ओवरवेट महिला अधिकारी हमारे साथ थी और उन्होंने खूब अच्छा खासा प्रशिक्षण किया। अब बात आती है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो क्यों खतरनाक है। खतरनाक वो इसलिए है कि जहाँ 100 मीटर की रेस होती है वहाँ आप विदिन 14-15-16 सेकेंड इसमें मिलते हैं। आप 14 सेकेंड या 15 सेकेंड एवरेज मान के चलते हैं, तो 15 सेकेंड में आप यदि एक बार गिर भी गई या आप शुरुआत में थोड़ा सा भी धीमे हो गए, तो तब तक आप सोचेंगे जब तक रेस ख़त्म हो जाती है। तो इसमें आपके पास कुछ बचता ही नहीं कि आप उसमें कुछ ज़्यादा माइंड और फिजिकल एफिशिएंसी को शो अप कर पाएँ। आपने यदि पहले से प्रशिक्षण लिया है, पहले से तैयारी की है, तभी आप जा कर के उसमें एक साथ 100 मीटर की रेस को 14 सेकंड में निकाल पाते हैं। तब जा कर के आपको 40 नंबर मिलते हैं। यदि आप 14 और 15 सेकंड के क्राइटेरिया से नीचे चले गए तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएं। उसके कई कारण हैं, क्योंकि रेस में 40 नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं 1 सेकंड के ऊपर ही, तो और उसके बाद सीधे 15 नंबर का लॉस होता है, 25 पे चला जाता है आदमी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है इसमें, इसलिए भी फेल होने के कारण ज़्यादा हैं। दूसरा, अब आप देखिए कि यदि किसी व्यक्ति ने लॉन्ग 100 मीटर रेस में 14 सेकंड में उसने पूरी नहीं की और उसके 40 मार्क्स नहीं आए, तो अब उससे आप कैसे मान सकते हैं कि वो लॉन्ग जंप में 30 नंबर ले आएगा। यदि 30 नंबर ले भी आता है तो भी 55 नंबर होते हैं। ठीक है, फिर ज़रूरी नहीं कि उसके पास जो चिनअप्स होते हैं, जो हिप्स होते हैं, वो 7 लग जाएँ, नहीं लगते हैं बहुत सारे बच्चों पे। इसलिए चांसेस रहते हैं कि जो बच्चे 100 मीटर को फर्स्ट क्लास पास हो जाते हैं, यानी 40 नंबर ले लेते हैं,
तो उनके चांसेस रहते हैं कि वो किसी भी जगह यदि अप डाउन कर लेते हैं, चाहे वो लॉन्ग जंप में गुड में पास हो जाएं तो उनके 20 नंबर बन जाएंगे, 40 और 20 60, तो लगभग 60 नंबर पे इसमें पास हो जाते हैं। और यदि रेस ख़राब हो गई तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आप फिजिकल में पास होंगे। ये सबसे बड़ा इसका डिलेमा है और ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। इसलिए सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए आप फिजिकल पर लगातार जोर दें। सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा जाएं पार्क में, आसपास के पार्क में। ज़्यादा दौड़ने की कोशिश ना करें, 300-400 मीटर दौड़ें डेली। थोड़ा सा डेली मसल्स पावर के लिए विशेष तौर से, जिससे कि आपकी चिनअप्स लग जाएं, उस पर फोकस करें। लॉन्ग जंप के लिए प्रयास अभी से ना करें। लॉन्ग जंप जब आपका फिजिकल हो जाए उसके बाद, जब आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाए तब उसके बाद आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉन्ग जंप अमूमन ज़्यादा बड़ा सुधार नहीं होता है उसमें। यदि आप 3-4 बार दौड़ेंगे तो आपको पैर रखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग जंप एक प्रैक्टिस का ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। मेन इशू होता है रेस और चिनअप्स। ऐसे ही महिलाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को भी, जो हमारी महिला अभ्यर्थी हैं, जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, उनको भी रेस पर और शॉर्ट पुट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इन दोनों को एक लंबा समय लगता है सुधार करने में। ये इतना आसान नहीं है 1 सेकंड। ये 1 सेकंड में इतना आसान होता तो जिन्होंने मानक स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं वो 15 नंबर का डिफरेंस नहीं दिया करते, ठीक है। तो इसलिए आप इसको लाइटली ना लें, रेगुलर बेस पे जाएं, ठीक है। बाकी आप इसके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में और अधिक जानना है, समझ इसके क्या क्या मानक हैं, आप RPSC की साइट पर जाके देख सकते हैं। पर लेकिन मेरा यहाँ आपसे इतना ही अनुरोध था कि आप फेल होने से इसमें बचें और अपने इंटरव्यू कॉल को क्लियर कराएं। थैंक यू टू ऑल, नमस्कार।